कितना बचा, तो हमें 5 मिलता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम -1 पुट करना है, समझना, क्योंकि नहीं तो ग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, इतनी जगह भी नहीं है। वैसे आप जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहें, अब आप ये कह रहे हो हमें कैसे पता है कि हमें 3 ही पुट करनी है या 4 पुट करनी है वैल्यू, तो उस चीज का आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहें उतनी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, जो आंसर जो सेटिस्फाइड है वही। ठीक है, आप वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट ये रख रहा है, दूसरा स्टूडेंट और कुछ रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे -1 रखा, तो ये हो गया -3। तो 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए 1 रख ले रहे हैं, ठीक है, या फिर हम -2 रख ले रहे हैं, क्योंकि -2 रख लो वो ज्यादा अच्छा है। -2 रख लिया तो हमें y = कितना मिल जाएगा, y = भी हमें मिल जाएगा माइनस, ये कितना हो गया 6, क्योंकि देखो 5 प्लस, अब देखो -2 का हम -3 में करेंगे मल्टीपल, तो माइनस का हो गया, तो माइनस के कितना हो गया 6, 5 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा -1, तो ये -1 मिलेगा। ठीक है, अब ये मैं आशा करता हूं शायद आप समझ पाए हो मेरी बात को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नीचे हम उनके बिंदु निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले वाले समीकरण में निकाले थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण सेकंड के बिंदु 0,5 और -1,2 और -2, -1 ग्राफ पर दर्शाने पर। अब देखिए ग्राफ पर दर्शाने अरे भाई राज यहां चढ़ेगा, दर्शाने पर। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ लेंगे अच्छे से। अब देखिए मैं आपको क्या बताना जा रहा हूं। अब देखिए ग्राफ इसका किस तरीके से नोट करेंगे, वो देखिए हम ग्राफ आपको नोट करके बताते हैं। तो यहाँ पे इतना आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए अब देख लो, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो अभी हमने जो बताया था एक्स अक्ष हम इसे मान लेंगे। ये देखिए आपका, ये देखिए एक्स अक्ष हो गया, और ये देखिए आपका वाई अक्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष हमारा मैक्सिमम कितना है उसके अकॉर्डिंग हम पैमाना मान लेंगे। यानी एक्स अक्ष हम मानते हैं, एक्स अक्ष हमारे पास 2 है, तो हम मान सकते हैं 1 और 2, 3 और 4। ये डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप वैसे ही पटरी से, ठीक है, आप 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर चिन्ह लगा लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। और देखिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए 6। ठीक है, इधर -1, -2 और देखिए -3 और -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं, ये 0, 0 है, ओरिजिन है, यानी मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु है आपका 0,0। अब देखिए हम इधर चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए -1, -2 और देखिए -3 और देखिए -4। ठीक,
अब देखिए इसको हम पहले वो क्या थे, पहले वो बिंदु क्या निकले थे, निर्देशांक के बिंदु बताओ क्या निकले थे। हाँ तो देखिए पहला था आपका 0,1.33, यानी x पे हमें कितना चलना है 0, x भाई हमें कुछ नहीं चल रहा, लेकिन y पे हमें कितना चलना है 1.33। तो 1.33 भाई आधा तो नहीं है, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। तो इसे हम मान लेते हैं a। ये था आपका 1.33 ये था, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट था हमारा 2,0 b था 2,0। तो x पे हमें कितना चल रहा है 1 और 2, ये आ गए। और देखिए y पे कितना चलना है 0, तो ये हो गया हमारा b, यानी हो गया 2,0, ये हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें C पॉइंट की, तो C पॉइंट कितना था -1,2। अब देखिए -1 तो हम भाई इधर आएंगे, -1 x पे कितना चलना है -1 और y पे कितना चलना है 2, तो भाई 1 और 2, 2 यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1,2, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से जाती हुई रेखा खींचेंगे इस तरीके की, ये देखिए रेखा खींचती है, ठीक है। अब देखिए ये रेखा हमने खींच दी। अब जो सेकंड समीकरण था, अब जो आपने ये लाइन खींच दी, इस पे आप वो समीकरण डाल सकते हैं। क्या था 2x + 3y इक्वल टू कितना था भाई, कितना था कितना था, तो ये था 4। तो इस पे हम ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका समीकरण था उसको हम डाल देंगे। अब देखिए ये फर्स्ट समीकरण आपका हो गया। अब देखिए सेकंड समीकरण की हम बात करते हैं। तो जो सेकंड समीकरण है उसके पॉइंट ये लिखे हुए हैं, हमने इसी वजह से नहीं मिटाए थे। तो देखिए C कितना है 0,5, यानी x पे कितना चलना है हमें 0 और y पे कितना चलना है 5। देखिए x पे तो हमें नहीं बढ़ना है, लेकिन y पे कितना चल रहा है 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए y पे हम आगे 5, x पे 0 और y पे 5, तो ये बन गया हमारा C, ये हो गया 0,5, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे D पॉइंट की अगर हम बात करें तो D क्या है -1,2, ठीक है, -1,2। तो x पे कितना चलना है -1 और देखिए y पे कितना चलना है 2। तो देखिए x पे हमें चलना है -1 और देखिए y पे कितना चलना है 2, 1 2। अब यहां से ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। अब यहां से परपेंडिकुलर यानी लंब डालेंगे, देखना इस तरीके से, तो इस तरीके से जहां काटेगा वहीं पे हम मान लेंगे। तो माइनस, ठीक है, x पे हमें चलना था कितना, x पे हमें चलना था, ये हमें चलना था -2, -1 है भाई। x पे हमें -2 चलना है, 1 और 2, ये आ गया। और और देखिए y पे कितना चलना है -1, तो ये बनेगा यहां पे बनेगा भाई। तो ये कितना बन जाएगा -2, -1। देख लो, समझ लो इसको। देखिए अरे नहीं भाई क्या हो रहा है। अच्छा ये C, ये था आपका C, तो यहां बन गया, ये D था और ये E है। E कितना है आपका -1,2। तो x पे कितना चलना है -1 हम चले और y पे कितना चलना है +2, 1 2। तो ये हमारा यहां पे बन गया कौन सा D के बाद, ठीक है। अब ये हो गया E पॉइंट बन गया आपका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, E पॉइंट बन गया। अब देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम, जो E के बाद F आता है।
x पे कितना चल रहा है -2, 1 और 2, और y पे कितना चलना है -1। ठीक है, अब यहां पे समझ लो -2, 1, देखो x पे हमें चलना है -2 और y पे कितना चलना है -1, 1। तो जब भी हम यहां से इस तरीके से, तो देखिए ये बनेगा आपका, ठीक है, ये पॉइंट आपका f बनेगा -2, -1, दोनों माइनस माइनस। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिए थे, इसी वजह से। अब देखिए यहां से ऐसी हम लाइन खींचेंगे, यहां से जाती हुई, देखिए ये देखो हमने लाइन खींच दी। ठीक है, अब देखिए ये कहां काट रहा है, यहां पे प्रच्छेदित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अब देखो यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कराएं कि आप इस तरीके से समझना। अगर वो इस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, भाई इस समीकरण, दोनों समीकरण को आलेखन विधि से हल कीजिए। जब हम आलेखन विधि से हल कर रहे हैं तो इसके जो दोनों रेखाएं जहां काट रही हैं वो इसके क्या हो गए -1, 2, ये क्या हो गए इसके हल x -1 और y है आपका कितना 2, ये हो गए इसके हल x और y की वैल्यू। अगर वो ये कहता है क्वेश्चन में, देखो समझ लो, अगर वो ये कहता है कि अगर x अक्ष पर त्रिभुज बने, उस त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, त्रिभुज के शीर्षक क्या होंगे, तो देखिए x अक्ष पे ये बन रहा है त्रिभुज, समझना, ये देखो, ये देखिए x अक्ष पे त्रिभुज बन रहा है, x अक्ष पे। तो अगर वो x अक्ष पे अगर पूछता है तो हम इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों के हम निर्देशांक बताएंगे। ठीक है, अगर वो ऐसे मान लो, ठीक है, फिर मैं आगे और क्वेश्चन करा दूंगा, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, बट एग्जाम्पल से जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम बता देंगे। अगर देखिए, अगर वो ये कहता है y अक्ष पर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, देखिए पहले हम बात करें आपसे, ये नोट कर सकते हैं, लो मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, पॉज कर लो और नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर वो ऐसे भी कह सकता है, किस तरीके से, देखिए अगर दो रेखाएं कभी कभार, अगर हम दो समीकरण सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे, इस तरीके से, देखो मैं समझा दे रहा हूं, फिर बाद में तो फिर हम करेंगे ही करेंगे। अगर वाई दफे ऐसी रेखाएं ग्राफ पे खींची जाती हैं तो हम कहेंगे समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर रेखाएं, अगर एक समीकरण की रेखा ये खींच गई, अब देखिए दूसरे भी समीकरण की रेखा यही हो सेम, तो हम क्या कहेंगे, हमने क्या कहा था कि जब रेखा, जब संपाती होती हैं तो समीकरण के कितने हल होते, अनंत हल होते, या फिर तो यहाँ बहुत सारे बिंदु मिल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फिर क्या कहेंगे अनंत हल है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए अगर हम ऐसे बात करें ठीक है, अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, वो तो अभी था ही अभी, तो वो क्या है, अगर एक बिंदु पर प्रच्छेदित करें तो फिर क्या है, समीकरण का एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एक आपको हमने एग्जाम्पल बता दिया। अब देखिए आप यहां से क्वेश्चन करिए तो देखिए आप ग्राफ बना पाएंगे, आलेखन विधि से जरूर हल कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका इंट्रो हो गया, फर्स्ट चैप्टर आपका बिल्कुल, वो फर्स्ट एक्सरसाइज आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी बुक ले लीजिए आप, बालाजी या फिर एनसीईआरटी, ठीक है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं।